हेलो फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में हम परसेंटेज टॉपिक करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि यूपी टेट का एग्जाम जल्द ही आने वाला है एंड सी टेट का एग्जाम भी आपको 2026 में देखने को मिलेगा। एंड परसेंटेज आपका एक ऐसा टॉपिक है जिससे 2 से 3 नंबर तक के क्वेश्चन, इवन 5 नंबर तक के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। परसेंटेज क्या है? व्हाट इज परसेंटेज? सो परसेंटेज का मतलब हम सभी को पता है, जिसको आप पर 100 के फॉर्म में लिखते हैं। सो प्रति 100 के रूप में लिखना ही आपका परसेंटेज या प्रतिशत कहलाता है। ठीक है, किसी का भी आप परसेंटेज अगर बताते हैं तो प्रतिशतता उसे ही कहा जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा 50%, तो 50% को आप क्या कहेंगे? अगर 50% को आप फ्रैक्शन फॉर्म में बोलेंगे तो उसे क्या कहेंगे? तो 50% को जब हम कन्वर्ट करते हैं तो आपको पता है कि जो परसेंटेज का आपका साइन होता है, उस परसेंटेज के साइन को हम लिखते हैं 1/100। 100 होता है। ठीक है, तो जब आप परसेंटेज के साइन को रिमूव करते हैं तो डिवाइड बाय 100 आता है। तो 50 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद है आपका कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन। हम एक एक करके टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले परसेंटेज को आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, जो मैंने अभी आपको पहले बताया है कि परसेंटेज होता क्या है। तो सबसे पहले परसेंटेज जो होता है वो पर 100 के फॉर्म में किसी भी नंबर को लिखना। तो जैसे बोला 50%, तो आप 50% को आप फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे? तो फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज टू फ्रैक्शन। 20% को क्या लिखेंगे? 30% को क्या लिखेंगे? इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं ये। इनको बहुत ही कम समय लगने वाला है आपको करने में। सिर्फ आपको क्या करना है, परसेंटेज के साइन को रिमूव करना है एंड 100 से डिवाइड कर देना है। सो 20% इज इक्वल टू आपका होता है 20 डिवाइडेड बाय 100। अब 20 की टेबल किसी को नहीं आती है या जो मैथ बैकग्राउंड से नहीं है, वो क्या करेंगे? वो सबसे पहले 0 से 0 को कट कर देंगे एंड 2 की टेबल सभी को आती है, तो 2 5 आपका क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। सिंबल जो होता है परसेंटेज का, उसको इस तरह से डिनोट किया जाता है एंड इसकी वैल्यू 1/100 होती है। सो इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/5। दैट मीन्स आपका जो 20% है वो 1/5 फ्रैक्शन के इक्वल होता है। हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी टॉपिक आपके परसेंटेज में कवर होते हैं, हम एक एक करके बेसिक टू एडवांस लेवल तक जाएंगे। ठीक है, इसके बाद है आपका 25%। 25% को अगर आप फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे? 25 में आपको 100 से डिवाइड कर देना है। 25 डिवाइड बाय 100। अब किसी को यहाँ पर 25 की टेबल नहीं आती है तो वो क्या करेगा? वो 5 से कट करना डिवाइड करेगा। जैसे मैंने यहाँ पर 25 फोर जा 100 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 1/4 इसकी वैल्यू हो जाएगी। लेकिन अगर आपको 25 की टेबल नहीं आती है तो आप 5 की टेबल से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 25 एंड 100 आपके 5 से डिविजिबल होते हैं। तो 5 5 25 एंड 5 2 10, तो आपका 120 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे साइड में कि आपका 25 एंड 100 अगर आप लिखते हैं तो 5 5 25, 5 2 10 हो जाएगा। 20 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा 100 5 से एंड 5 1 5 एंड 5 4 20। तो आपका आंसर जो है एट द एंड 1/4 ही यहाँ पर आने वाला है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा 1/4। दैट मीन्स आपका 25% जो है, अगर आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू 1/4 होती है। नेक्स्ट है आपका डेसिमल टू परसेंटेज। अब डेसिमल टू परसेंटेज दैट मीन्स कोई भी नंबर अगर डेसिमल के फॉर्म में लिखा हुआ है एंड उसको आपको परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना होगा? आपको सिंपल आपको मल्टीप्लाई करना होगा 100 से। जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा आपका डेसिमल। देखिए कैसे, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है 0.48। ओके, 0.48 को आपको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो 0.48 में हमने मल्टीप्लाई किया किससे? 100 से। तो ये आपका क्या हो जाएगा? जब आपने इसे 100 से मल्टीप्लाई किया 0.48 एंड मल्टीप्लाई 100, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? तो 0.48 है, आप डेसिमल को रिमूव करेंगे। जब आप डेसिमल यहाँ से रिमूव करते हैं तो आप देखते हैं कि डेसिमल के राइट हैंड साइड, ये डेसिमल का राइट होता है एंड ये उसका लेफ्ट होता है। तो डेसिमल के राइट हैंड साइड आपकी जितनी डिजिट होती हैं उतने आपको डिनोमिनेटर में 0 प्लेस करने होते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 48 दो डिजिट है आपकी, तो आपको क्या लिखना होगा? 100 लिखना होगा। ठीक है, 2 0 आएंगे यहाँ पर डिनोमिनेटर में
और ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा जो आपने मल्टीप्लाई किया था। एंड यहाँ पर आपको क्या करना है, एक परसेंटेज का साइन भी लगा देना है। दैट मीन्स आपका जो 0.48 है वो 48% के इक्वल होगा, वो 48% है, ठीक है। तो जब भी आपकी जितनी भी डिजिट होंगी डेसिमल के बाद, जब आप डेसिमल को रिमूव करेंगे तो आप उतने ही जीरो डिनोमिनेटर में प्लेस कर देंगे, ठीक है। अगर 2 डिजिट हैं तो 100 हो जाएगा, 3 डिजिट होंगी डेसिमल के बाद तो 1000 हो जाएगा, ओके। फिर आपको जीरो से जीरो कैंसिल कर देने हैं एंड आपका फाइनल आंसर निकल कर आ जाएगा। होमवर्क में क्वेश्चन है आपके लिए 2.23, ये आपका डेसिमल फॉर्म है, इसको आपको परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ओके। नेक्स्ट है आपका परसेंटेज टू डेसिमल। अब अभी तो हमने डेसिमल से परसेंटेज में कन्वर्ट किया है, अब आप परसेंटेज से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। क्या करना है, वहां पर हमने मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर आपको डिवाइड करना है। देखिए, तो यहाँ पर हम 100 से डिवाइड करेंगे, जैसे 60% को आपको कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल फॉर्म में। तो 60% यहाँ पर लिखा हुआ। जब आप परसेंटेज के साइन को रिमूव करते हैं तो आप डिवाइड करते हैं 100 से। तो आपको परसेंटेज को रिमूव करना है तो आपको 100 से डिवाइड करना होगा, तो ये आपका फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। देन फ्रैक्शन से फिर आपका डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर 2 स्टेप आ जाते हैं, सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा, उसके बाद आपका डेसिमल में कन्वर्ट होगा। जैसे 60% यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 60% इज इक्वल टू 60 अपॉन 100, आपने 100 से यहाँ पे डिवाइड कर दिया एंड उसके बाद आपका ये क्या हो जाएगा, 0.60। अब ये 0.60 कैसे आएगा, तो सबसे पहले जैसे हम डेसिमल को रिमूव करते हैं वैसे ही डेसिमल को प्लेस किया जाता है। डिनोमिनेटर में जितने जीरो होते हैं, राइट हैंड साइड से आपको उतने डेसिमल क्या करने होते हैं, काउंट करने होते हैं, उतने डिजिट एंड डेसिमल को प्लेस कर देना होता है। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में 100, अब आपको 100 जो लिखा है तो इसको यहाँ से हटाना है एंड आपको डेसिमल लगाना है। तो आप क्या करेंगे, आप 60 के राइट हैंड साइड से काउंट करना स्टार्ट करेंगे। ये आपने काउंट किया तो 06, ये 2 डिजिट हो गई, 2 ही जीरो थे, तो आपको 2 डिजिट काउंट करनी है, यहाँ पर अपना डेसिमल जो है वो प्लेस कर देना है। तो आपका आंसर हो जाएगा 0.60, यही आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो जब डेसिमल को रिमूव करना है तो डेसिमल रिमूव करेंगे एंड उतने डिजिट जीरो जितने राइट हैंड साइड में डिजिट हैं वो डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। एंड जब आपको डेसिमल लगाना है तो जितने भी जीरो होंगे डिनोमिनेटर में उतने डिजिट आपको राइट हैंड साइड से डेसिमल काउंट करके लगाना है, डिजिट काउंट करके लगानी है, ठीक है। होमवर्क में आपका क्वेश्चन है 43% जो होता है वो डेसिमल में कन्वर्ट करना है आपको एंड 52% भी आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। नाउ वी कम टू नेक्स्ट टॉपिक, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हमने अभी लास्ट में सीखा है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो जब परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड करते हैं 100 से, क्योंकि जब भी आप परसेंटेज के साइन को रिमूव करते हैं यू हैव टू डिवाइड बाय 100। एंड जब आप फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। सिंपल है, अगर सिंबल को आपको रिमूव करना है तो आपको डिवाइड करना है एंड सिंबल को आपको लगाना है तो आपको मल्टीप्लाई करना है। तो फ्रैक्शन को जब परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 3/4 को आपको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो 3/4 में मल्टीप्लाई किया 100 से। तो 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से 100 को डिवाइड करेंगे 25 टाइम्स, इसके बाद 3 इंटू 25 हो जाएगा 75 एंड 75 ये आपका परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो परसेंटेज के क्वेश्चन बड़े ही इजी होते हैं, अगर आप इन स्टेप्स को सीख लेंगे तो इसके बाद आपको परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं होने वाली। नेक्स्ट है आपका 1/4, 2/5, 1/5, ये आपका होमवर्क है। इनको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ये फ्रैक्शन फॉर्म में गिवन है और परसेंटेज फॉर्म में आपको इन्हें कन्वर्ट करना है। नाउ वी कम टू नेक्स्ट टॉपिक है आपका फाइंडिंग परसेंटेज ऑफ अ नंबर। कोई भी नंबर आपको गिवन है और आपको उसका परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो परसेंटेज इज इक्वल टू है आपका पार्ट अपॉन टोटल इनटू 100। फॉर एग्जांपल अगर आपके 100 में से 45 मार्क्स आए हैं तो इस 45 को आप परसेंटेज के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो परसेंटेज इज इक्वल टू कितने मार्क्स आए हैं आपके 45, कितने में से टोटल मार्क्स हैं आपके 100 एंड जो गेन मार्क्स है वो है 45, 45 अपॉन 100 एंड मल्टीप्लाई 100। इसको आप फॉर्मूला भी कह सकते हैं। किसी भी तरह का क्वेश्चन होगा इस टाइप का आप उसको इसी तरह से सॉल्व करेंगे।
तो ये आपका 45% आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आपको एक क्वेश्चन और भी सॉल्व करना है। 481 मार्क्स आए हैं आपके 600 में से, टोटल मार्क्स हैं आपके 600 एंड जो गेन मार्क्स हैं आपके वो हैं आपके 481। तो आपको बताना है कि जो 481 है वो 600 का कितना परसेंट है, वो परसेंटेज के फॉर्म में क्या होगा। अगर उसके मार्क्स जो है वो 481 आए हैं 600 में से, तो उसका कितना परसेंटेज यहाँ पर बना है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ परसेंटेज। ये वो टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन आपके सीटेट और यूपी टेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं और इन्हीं टॉपिक को मिला के आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपको बड़ा टफ लगता है। इन्हीं मेथड से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ परसेंटेज। अब आपको वैल्यू बतानी है, परसेंटेज आपको गिवन है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वैल्यू इज इक्वल टू परसेंटेज अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय टोटल। ठीक है, अभी हमें क्या निकालना था, हमें परसेंटेज निकालना था। अब हमें परसेंटेज गिवन होगा और हमें वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, परसेंटेज डिवाइड 100 मल्टीप्लाई बाय टोटल। तो यहाँ पर 60% ऑफ 150 आपको बताना है कि 150 का 60% क्या होता है। तो वैल्यू इज इक्वल टू, सबसे पहले परसेंटेज की वैल्यू पुट करेंगे, तो 60 यहाँ पर आपके परसेंटेज की वैल्यू है, उसके बाद है डिवाइड बाय 100 एंड मल्टीप्लाई टोटल से करना है। तो टोटल कितना है यहाँ पर 150 है, तो 150 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद नॉर्मल कैलकुलेशन होती है, छोटे छोटे नंबर से आप डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, 2 से, 3 से, 5 से, जो प्राइम नंबर होते हैं उनसे आप डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे अगर आपको टेबल नहीं आती है। तो इस तरह से मैंने अलग तरीके से किया है, हो सकता है कि आप इसको अलग तरीके से डिवाइड करें। तो ये जो आएगा आपका, ये आपका 90 आएगा। दैट मीन्स जो 60% की वैल्यू होती है 150 में से, वो आपकी कितनी होती है, 90 मार्क्स होती है। अगर किसी के 150 में से 90 मार्क्स आए हैं तो उसका परसेंटेज क्या है, उसका 60% बना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंक्रीज इन परसेंटेज। अब इंक्रीज इन परसेंटेज से आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसे किसी भी चीज का प्राइस जो है वो 10 से 20 कर दिया गया है, तो प्राइस का बढ़ना एक अलग चीज होती है एंड परसेंटेज अलग चीज होती है। ऐसा नहीं है कि 10 से 20 हो गया तो जो प्राइस है वो 20 में से आपने 10 को सब्ट्रैक्ट किया, 10 रुपीज प्राइस जो है इंक्रीज हो गया। लेकिन जब इसे परसेंटेज में निकालेंगे आप, तो ये अलग आएगा। ऐसा नहीं है कि 10% ही इसका आंसर आएगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि 10% ही होगा इसका आंसर, लेकिन नहीं, इसका आंसर 10% नहीं है। तो देख लेते हैं इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है। तो सबसे पहले क्या है, इंक्रीज इन परसेंटेज का आपको फॉर्मूला देख लेना है कि क्या है, इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल मल्टीप्लाई बाय 100। तो जो भी इंक्रीज हुआ है, जितनी वैल्यू इंक्रीज हुई है वो आपको न्यूमरेटर में पुट करनी है एंड जो ओरिजिनल वैल्यू है, जो प्रीवियस वैल्यू है वो ओरिजिनल होती है, वो आपको डिनोमिनेटर में पुट करनी है, मल्टीप्लाई बाय 100। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, एग्जाम्पल है, प्राइस इंक्रीजेस फ्रॉम 200 टू 250। किसी भी चीज का प्राइस 200 से 250 रुपए हो गया है, तो कितना इंक्रीज हुआ है, सबसे पहले तो इंक्रीज निकालेंगे। तो 250 में से 200 को सब्ट्रैक्ट किया, 50 रुपीज इंक्रीज हो गया। ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, ओरिजिनल प्राइस क्या था, तो ओरिजिनल मतलब होता है प्रीवियस प्राइस, तो 200 रुपीज था, तो ये 200 हमने यहाँ पर पुट कर दिया। इसके बाद मल्टीप्लाई किया 100 से। अब 100 एंड 200 को डिवाइड करना बड़ा इजी है कि आपने क्या किया, 100 से 200 को डिवाइड कर दिया एंड उसके बाद आपने 2 से डिवाइड कर दिया 50 को 25 टाइम्स, तो आपका आंसर आ जाएगा 25%। दैट मीन्स जो परसेंटेज में इंक्रीज हुआ है वो आपका 25% हुआ है एंड जो प्राइस इंक्रीज हुआ है वो 50 रुपीज इंक्रीज हुआ है। तो दोनों में डिफरेंस है कि प्राइस जो है वो 50 रुपीज इंक्रीज हुआ एंड परसेंटेज आपका 25% इंक्रीज हुआ है। तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि शुगर का प्राइस 50 रुपीज था एंड 100 रुपीज हो गया, तो कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, डिक्रीज इन परसेंटेज। सिमिलर फॉर्मूला रहने वाला है, बस इंक्रीज की जगह आपको डिक्रीज कर देना है। ठीक है, तो डिक्रीज इन परसेंटेज क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज परसेंटेज इज इक्वल टू डिक्रीज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। जैसे कि प्राइस डिक्रीज फ्रॉम 500 टू 400, कोई भी प्राइस था वो 500 से 400 डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। तो आपको बताना है कि परसेंटेज कितना डिक्रीज हुआ। सो परसेंटेज इज इक्वल टू डिक्रीज प्राइस। सबसे पहले डिक्रीज प्राइस है आपका कितना, 100 रुपीज डिक्रीज हुआ है, तो 100 अपॉन ओरिजिनल प्राइस आपका होता है जो आपका प्रीवियस प्राइस है 500 मल्टीप्लाई बाय 100।
तो आप सबसे पहले 0 से 0 कैंसिल करेंगे एंड 5 से आप डिवाइड करेंगे किसको, 100 को, तो ये आपका 20 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, तो आपका आंसर जो है वो 20% आएगा। अब यहाँ पर देखिए जो प्राइस में डिक्रीज हुआ था वो 100 रुपीज हुआ था, लेकिन परसेंटेज में जो डिक्रीज हुआ है वो 20% हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे टीचिंग एग्जाम हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, परसेंटेज से ये टॉपिक आता ही आता है। इसके बाद है कुछ वैल्यू है यहाँ पर जो आपको डायरेक्ट याद रखनी है। अगर आपका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है तो इन वैल्यूज को आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, ये आपको पेपर में बहुत हेल्प करेंगी एंड वेरी यूजफुल रहेंगी आपके एग्जाम के लिए। फ्रैक्शन की वैल्यू आपको परसेंटेज में या परसेंटेज की आप फ्रैक्शन में भी याद कर सकते हैं। 1/2 को परसेंटेज में क्या लिखते हैं, 50%। 1/3 को लिखते हैं 33.33%। 1/4 को लिखते हैं 25%। 1/5 को लिखते हैं 20%। 1/10 की वैल्यू होती है 10% एंड 3/4 की वैल्यू होती है 75%। कन्वर्ट कैसे किया है आपको मेथड जरूर पता होना चाहिए। तो हमने फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट होना अभी सीखा है कि कैसे करते हैं, तो उस तरह से आप कन्वर्ट करके भी इनको देख सकते हैं। तो रटना नहीं है, समझ के याद करना है कि आपको अगर नहीं आता है पेपर में याद तो आप इसको कन्वर्ट खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको आज की क्लास? अगर आपको आज की क्लास इन्फॉर्मेटिव लगी हो, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए एंड मैथ्स को डिटेल में पढ़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।